गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। अपना एप्लीकेशन फर्स्ट कंप्लीट हो चुका था, अपना एप्लीकेशन है सेकंड। और अगर जो बच्चे सीधे सेकंड वाली क्लास देख रहे हैं तो एक वीडियो पीछे जाके देखिए, वहां पे आपको फर्स्ट क्लास मिलेगी। सेकंड एप्लीकेशन कौन सा है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, लेकिन आपके पास एक कंडक्टर होगा जिसके पास खुद का करंट होगा। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहला काम मेरे को वो कंडक्टर बनाना है। तो मैं कंडक्टर बना रही हूं, थोड़ा सा बड़ा बना दूं ताकि सामने बैठे हुए बच्चों को दिखाई दे। आपका एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर, और उसके अंदर करंट फ्लो हो रही है। करंट, चलो अपने पास बहुत सारे कलर्स है तो अलग कलर से क्या कर दूं, शो कर दूं ऐसे। यहां जो करंट फ्लो हो रही है, टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है, मेरे को नहीं पता यहाँ करंट कितनी है, यहाँ करंट कितनी है, लेकिन मेरे को ये पता है इसके अंदर जो टोटल करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है, आई मैंने ऊपर शो कर दिया। आपके पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर की चलो रेडियस भी बता देती हूँ। इस कंडक्टर की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। जैसे गॉस लॉ में आपने जो स्पेल लिया था उसकी खुद की रेडियस क्या मानी थी, कैपिटल आर। क्यों? क्योंकि आप जो क्लोज सरफेस बनाते हो वो हमेशा स्मॉल आर की लेके चलते हो, तो मैंने इसकी रेडियस कितनी बना दी, कैपिटल आर। पहले तो ये चीज बताओ, इसके अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो कितनी सरफेस, कहां कहां आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अगर आपने गॉस लॉ पढ़ा है, अच्छे से आपको समझ आ रखा है, तो उसको देख के बता दोगे कि यहाँ पे टोटल 3 सरफेस है, 3 प्लेस है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। फर्स्ट कंडक्टर के बाहर, सेकंड कंडक्टर की सरफेस पे, और थर्ड कंडक्टर के अंदर। 3 जगह है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहां भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है वहां सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्लोज सरफेस बनाएंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूं। तो सबसे पहला मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी केस फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड ऑफ ए कंडक्टर, आउटसाइड ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के आउटसाइड कहीं भी ले लो, आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। तो मैं सबसे पहले एक पॉइंट लेती हूं आउटसाइड, ये जो कितना है P। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है तो कंडक्टर का सेंटर यही तो है। सेंटर से आप पहले डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस पे इसके सेंटर से 8 डिस्टेंस पे, क्योंकि आप डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हो कहां से करते हो, सेंटर से। तो सेंटर से 8 डिस्टेंस पे पॉइंट P है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। अब ये पता चलते ही सबसे पहले क्या बनाओगे, क्लोज सरफेस। तो मैंने क्या बना दी, क्लोज सरफेस, पूरा का पूरा क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस की रेडियस कितनी बन गई, r। अब अपन क्या लगाएंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ, क्योंकि ये एप्लीकेशन है किसका, एसीएल का। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, आउटसाइड क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे, क्या होता है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू न्यू नोट समीशन ऑफ आई। पहले क्या हटाएंगे, बी डीएल कोस थीटा इक्वल म्यू नोट। अब सबसे पहले मेरे को बताओ हो, यहां B और DL के बीच आपका जो एंगल बन रहा है वो कितना है, B और DL के बीच एंगल बन रहा है वो कितना है, राइट हैंड रूल का यूज करके। आपका Y इतना था, कंडक्टर बड़ा है, लेकिन करंट कैसे जा रही है ऊपर, तो आपको क्या कहा जाता है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है वहां क्या कर लो, थंब। और आपको रोटेट होने वाली फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगी, किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ जहां भी मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके
चारों ओर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बना ली ऐसे। ये रेड वाला है किसको शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, बी की डायरेक्शन को। होप इतनी चीज समझ आती है। तो अब यहां से क्या देखने को मिल रहा है, क्लोज सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं। थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 डी, बी डी एल कोस 0 म्यू नॉट समीशन ऑफ आई। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो म्यू नॉट समीशन ऑफ आई। बी को कहां ले लूं बाहर, बी को कहां ले लूं बाहर, कितना बचेगा डीएल म्यू नॉट टोटल करंट, टोटल करंट क्लोज सरफेस यहां, और इसके अंदर पूरा का पूरा कंडक्टर आ रहा है, इसका मतलब टोटल करंट कितनी आ रही है आई। तो मैंने क्या लिख दिया आई, बी की जगह बी, डीएल ये पूरा का पूरा किसके लिए होता है डीएल क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस ये, तो ये पूरी जब करोगे इंटीग्रेशन तो आपका क्या बन जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो कितना होता है 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अगर बी की वैल्यू निकालो तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। लेकिन ये कहां है मैग्नेटिक फील्ड आउट में, तो बी आउट लिख दो, बी को। ये याद रखना आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आया है वो आउटसाइड आया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझ आ गई होगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको समझ आ गई होगी। ये है केस फर्स्ट, कहां निकाला है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला है कंडक्टर के बाहर। अब कंडक्टर के बाहर कोई भी पॉइंट ले लो, डिपेंड किस पे कर रहा है रेडियस, जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे आर होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। दूसरा केस सेकंड, केस सेकंड क्या कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड, चलो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की सरफेस पे निकालना है। कंडक्टर की सरफेस पे कहां है पहले तो देखो, ये रहा, ये रही सरफेस, मैंने कंडक्टर की सरफेस बना दी, उस सरफेस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो सबसे पहला थिंग कि आपको क्या बनाना पड़ेगा क्लोज सरफेस, तो मैंने क्या बना दिया उस पॉइंट से लेकर क्लोज सरफेस, डिस्टेंस कितनी आर, सेंटर से डिस्टेंस करोगे डिस्टेंस कितनी लेनी है आर, तो मैंने डिस्टेंस कितनी ली यहां से यहां तक आर। सबसे पहले बाहर निकाला तो वहां तक आपने क्लोज सरफेस बनाया, फिर आपने कहां निकाला सरफेस तक, तो सरफेस तक क्या बनाओगे क्लोज सरफेस। तो आप कैसे निकालोगे वही फॉर्मूला अपना क्या बी वेक्टर डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट समीशन ऑफ आई, डॉट हटाऊं कोस थीटा की वैल्यू 0 होगी, पूरा एक्सप्लेन किया इसमें कोस 0 इक्वल्स टू म्यू नॉट समीशन ऑफ आई, बी बाहर आ जाएगा कोस 0 की वैल्यू 1 डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट समीशन ऑफ आई। ये भी क्या बनेगा सरफेस पे चल रहा है ये सारा। अब डीएल ये पूरा का पूरा देखो ये वाला, लेकिन यहाँ एक चीज क्या देखने को मिल रही है कि ये जो आर है वो किसके इक्वल हो रहा है कैपिटल आर। सरफेस की जब भी बात करोगे तो आपका जो डिस्टेंस आर है वो किसके इक्वल हो गया कैपिटल आर के इक्वल हो गया, तो आपकी सर्कमफ्रेंस कितनी बन जाएगी 2 पाई आर, जो आपकी किसकी होगी कंडक्टर की होगी, वही किसकी होगी यहाँ जो आपका क्लोज सर्किट है उसकी सर्कमफ्रेंस। तो मैंने 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट समीशन ऑफ आई, बीएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी म्यू नॉट टोटल करंट, इसके अंदर भी जो सरफेस वाला सरफेस पे पॉइंट है उसके अंदर भी पूरी करंट आ रही है, तो मैंने क्या लिख दिया म्यू नॉट आई 2 पाई आर कैपिटल नीचे। ये इक्वेशन नंबर कितनी होगी फर्स्ट आ गई सेकंड आ गई, फर्स्ट सेकंड हो ये दोनों आपको अच्छे से क्लियर हो गए। उसके बाद हम थर्ड निकालेंगे, थर्ड भी बहुत अच्छी है। थर्ड कैसे निकालेंगे, थर्ड कहां इनसाइड, यहां एक पॉइंट होगा इनसाइड, इनसाइड आपको क्या निकालना है जिस पॉइंट में ये रहा, तो मैंने वहां पे क्या बना दिया क्लोज सर्किट। अब आपकी डिस्टेंस आर कितनी होगी ये
वो रूल अप्लाई करेंगे। इसको करने के लिए चलो केस थर्ड को करने के लिए मैं इसको रब करती हूँ। दो आपको समझ आ गए, याद रख लेना। थर्ड केस थर्ड, केस थर्ड क्या कहता है? केस थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट इनसाइड ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर कितना होगा? कैसे? वही फॉर्मूला, पहले तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट समीशन ऑफ आई। होप फॉर्मूला समझ आ गया होगा, क्योंकि दूसरा अपन का एप्लीकेशन चल रहा है, तो इतने तक तो आपको फॉर्मूला याद रह जाना चाहिए। सबसे पहला काम डॉट हटाओ तो क्या आ जाएगा? कोस थीटा इक्वल्स टू म्यू नॉट। और याद रख लेना, जब स्ट्रेट वायर हो तो उसकी चारों मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है सर्कल ही बनाना पड़ेगा, क्लोज सरफेस, और मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कल के रूप में होता है, तो हमेशा एंगल कितना रहेगा? 0 डिग्री। इसमें भी कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड देख लो ऐसे, क्लोज सरफेस ऐसे, तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। कितना हो जाएगा? बी डी एल, कोस 0 की वैल्यू 1, म्यू नॉट समीशन ऑफ आई। बी बाहर आ जाएगा, डीएल म्यू नॉट समीशन ऑफ आई, डीएल सरकमफ्रेंस इसकी। अब इसको क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, तो अपन अपनी तरह सरकमफ्रेंस 2 पाई आर इक्वल, ये कहां है? इनसाइड, बी इन म्यू नॉट समीशन ऑफ आई। अब बताओ समीशन ऑफ आई की वैल्यू कितनी रखूं? समीशन ऑफ आई की वैल्यू कितनी रखूं? क्योंकि अब आपको क्लोज सरफेस, आपका क्लोज सरफेस छोटा हो गया, तो अब आपको पूरे में से नहीं निकालनी। आपको ये पता है पूरे कंडक्टर में से कितनी करंट फ्लो हो रही है, क्योंकि ये देखो सर्कल है, ये सर्कल, ये जितना है उतना का उतना, ये इसका मतलब जितनी करंट इसके अंदर से जा रही है वही वापस क्या हो रही है? बाहर निकल रही है, पहली चीज। लेकिन जो आपको तो किसके अंदर? क्लोज सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस आपका छोटा है, तो आपको उसके अंदर की करंट निकालनी है। यही इस टॉपिक की ब्यूटी है। अगर आपको ये टॉपिक दोनों सेम थे पीछे वाले, बस इसकी ब्यूटी कहां दिखती है? यहाँ पे, कि इसमें आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे जो करंट मैंने कब से बता रही हूँ, क्लोज सरफेस के अंदर आपने क्लोज सरफेस इतनी बताई है, तो करंट भी इसके अंदर वाला निकालना है, क्योंकि आपको इसमें पूरे में करंट दे रखा है कितना आई। तो पूरा मतलब यहाँ इस एरिया, इस पूरे एरिया, आपको पता है ये एरिया, सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पहले आप लिखोगे वी नो दैट करंट फ्लो in area of conductor from area of conductor। कंडक्टर के एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है? आपको पता है कंडक्टर का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। तो पाई आर स्क्वायर से कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई। अपन को तो इससे निकालना है, तो इसका एरिया कितना है? पाई स्मॉल आर स्क्वायर से करंट कितनी फ्लो होगी? आई ऊपर, पाई आर स्क्वायर नीचे, इनटू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका वो करंट है जो क्लोज सरफेस के अंदर, मतलब कैपिटल आई के लिए। बस ये करंट ही इसमें इंपॉर्टेंट था। अब ये करंट की वैल्यू पुटअप कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? बी इन इक्वल म्यू नोट पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और जो उधर था वो नीचे आ जाएगा 2 पाई स्मॉल आर है क्या? स्मॉल आर। एक आर से एक आर कैंसिल, तो बच गया कितना आंसर? म्यू नोट बी इक्वल टू कितना आ गया? बी म्यू नोट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ये बी इन ये, और बी आउट कितना था? म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। बी सरफेस कितना था? म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर, और बी इन कितना आ गया?
म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। तीनों अपने पास आ गए, तीनों केस निकाल लिए। अब उसका अपन वेरिएशन पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ। आप जैसे जैसे डिस्टेंस से जाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज हो रहा है उसको हम ग्राफ से क्या करेंगे समझेंगे। तो मैं ग्राफ लोड करती हूँ। ग्राफ किस किस के बीच में होगा? ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस। देखो बी एंड आर, एक पॉइंट ऐसा आएगा, अंदर सेंटर से चल रहे हैं, सेंटर से चलेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आर किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल आर। तो मैं वो पॉइंट यहां पे डिनोट कर देती हूं। सबसे पहले अंदर है, अंदर देखो इनका फॉर्मूला ये बी इन आर पे कैसे डिपेंड कर रहा है? बी इन प्रोपोर्शनल है आर। तो आर जितना ज्यादा बढ़ाओगे बी इन बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? जब तक वो सरफेस पे नहीं पहुंच जाता, क्योंकि सरफेस पे आती मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाता है। तो बी इन बढ़ता जाएगा कब तक? जब तक कहां ना आ जाए सरफेस। ये आते ही तो यहाँ बी इन क्या है? प्रोपोर्शनल आर। तब स्ट्रेट लाइन आई और यहाँ आते ही बी सरफेस कितना हो गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। हुआ नहीं हुआ? ये वाला। उसके बाद जैसे ही बाहर निकलोगे आर जैसे बढ़ाओगे बी क्या होता जाएगा? कम। तो आर जैसे जैसे बढ़ाओगे बी क्या होता जाएगा? कम। क्यों? क्योंकि बी आउट क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये आपका ग्राफ है किसके बीच में? बी और आर के बीच में।